के गले में इस प्रकार की श्रृंगारित हथिनी माला मिलेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वो ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हाथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा को के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हाथनी ने सब राजकुमारों को छोड़ करके आपको वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण प्रिय, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र का से कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसके प्रभाव से मुझे जैसे स्वरूपवती पत्नी मिली की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा सुनकर के कन्या को आश्चर्य हुआ। वो भी पुत्र की कामना करके तो व्रत करने लगे। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पा करके प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन भली भांति करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है? माता ने 16 सोमवार की व्रत की जिस पुत्र को बताई, पुत्र ने सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुना तो वो भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत किया करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर के अपने राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक को के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर उसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया। क्योंकि दिवंगत राजा ने कोई पुत्र नहीं था, राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वो ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी नियमता से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजन के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दासियों द्वारा सब पूजन सामग्री शिवालय भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रणागृह में आकर के अपने सभासदों को बुलाकर पूछा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री तथा सभासद आज सब विस्मय में और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है, राजा उसी को निकालने की जाल रच रहा है। ये कैसे संभव है हो सकेगा? खैर, राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल में निकाल दिया। रानी दुखी हो